हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का आज विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हम हाजिर हो गए हैं और इस वीडियो में हम पूरा MCQ खल्लास कर देंगे। या पापा, वीडियो देखने के बाद परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। सर कलीम एजुकेशन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, जरूर से ज़्यादा जरूर। तो ये डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के लिए बहुत ही उपयोगी है। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे आर्यभट्ट, राकेश शर्मा, भास्कर, सतीश धवन। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा राकेश शर्मा। पेट्रोल में होती है, पेट्रोल में क्या चीज पाई जाती है? यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। बल का SI मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, अर्ग, मीटर। इसमें न्यूटन हो जाएगा। केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है सेंट्रोसोम। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। चूना का जो है इसे पॉप बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस इंग्लिश में बोलते हैं। इसका जो है फार्मूला है, क्या सूत्र है? CaCO3। MKS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या है? इसमें हमारा कैलोरी, जूल, न्यूटन, मिलीग्राम। तो इसमें हमारा जूल हो जाएगा। नासा का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन DC में स्थित है। निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 होता है। निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉनिक। जल में घुलनशील विटामिन है। देखिए, जो जल में बक पानी, क्या बक पानी, तो BC आपका जल में घुलनशील है एडक। ये वसा में घुलनशील है। जल में घुलनशील विटामिन क्या है? BC। तो इसमें क्या दिया गया? C मिल रहा है, तो ये सही है। और सब वसा में घुलनशील है। तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता है। तंत्रिका जो कोशिका, उनकी विशेषता, इनका आकार अनिश्चित होता है। जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है। देखिए, जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब जो है खंड चंद्र ग्रहण होता है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। देखिए, जो खट्टी चीज़ है, लैक्टिक यानी दूध वाला, इसमें दही सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो खट्टी होती है। दूध जब फटता है वही। द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है। देखिए, आपको उत्तोलक बता दें, ये सरल मशीन है उत्तोलक। उत्तोलक क्या है? सरल मशीन है। यानी ये 3 वर्ग के उत्तोलक होते हैं। अभी समझा देते हैं। प्रथम वर्ग का उत्तोलक, द्वितीय वर्ग उत्तोलक, तृतीय वर्ग उत्तोलक। इसमें आलम्ब और आयास के ऊपर डिपेंड है। जैसे आलम्ब, मान लीजिए उत्तोलक हो गया आलम्ब, और हम यहाँ पे हम गैप कर दे रहे हैं। प्रथम वर्ग का, द्वितीय वर्ग का, तृतीय वर्ग का। जैसे मान लीजिए आलम्ब, ये आलम्ब है, ये आयास है, ये लोड, ये भार है यहाँ पर, ये बाल काटने का। ठीक है। तो कैंची आपका प्रथम वर्ग का उत्तोलक, यानी जिसमें बीच में आलम्ब हो और बगल में एक तरफ भार, एक तरफ आयास, यानी सिर्फ बल लगी, प्रथम वर्ग का उत्तोलक है। द्वितीय वर्ग का उत्तोलक क्या है? द्वितीय वर्ग का उत्तोलक यानी जो आलम्ब है वो किनारे और भार आपका बीच में, और जो आयास है और लास्ट में होगा, जैसे सरौता। ठीक है, सरौता ही आपका द्वितीय वर्ग का उत्तोलक। तृतीय वर्ग उत्तोलक, तृतीय वर्ग का उत्तोलक आपका जो है, यानी उसमें इस तरह होगा, जैसे चिमटा हो गया, यानी यहाँ पे आलम्ब हो गया और यहाँ पे आयास हो गया, ये बीच में आयास हो गया और इधर आपका लोड हो गया। तो यानी इस तरह जो काम करते प्रथम वर्ग, इस तरह जो काम करते द्वितीय वर्ग, और इस तरह जो काम करती हैं तृतीय वर्ग। तो प्रथम वर्ग के उत्तोलक में जैसे आपका सरौता, नहीं सॉरी, कैंची, सिंडासी, और जो आपकी साइकिल की ब्रेक,
कील उखाड़ने का हथौड़ा और आपका तराजू। ठीक है। जो द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन और भी चीज़ें होती हैं। और तृतीय वर्ग का उत्तोलक जो आपका है चिमटा, मानव का कोहनी। इसके सही आंसर है दा, सरौता। ज्वालामुखी का फूटना है। ज्वालामुखी फूटना अनियमित परिवर्तन है। निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक नाम अभी ये गुजरा काक CO3। ठीक है, है। तीसरा सही है। जूल मात्रक है। जूल जो है कार और ऊर्जा दोनों का मात्रक है। रबी की फसल है। देखिए जो फसलें वो 3 प्रकार की हैं, रबी, जायद और खरीफ। तो जो जाड़े में यानी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और उसके बाद मार्च अप्रैल तक काट ली जाती है, वो रबी की फसल है। जैसे गेहूँ अभी बोई जा रही, गेहूँ, सरसों, जौ और तिलहन और भी दालें हैं। तो ये सब आपकी क्या हैं, मटर भी बोई जाती, चपरी भी बोई जाती, ये आपकी रबी की फसल है। और जो फसल आपकी मार्च अप्रैल में बोई जाती है, जून जुलाई में, अप्रैल मई में बोई जाती है और जून जुलाई तक काट ली जाती है, 2 ही महीने मान के चलो होती है गर्मियों में, वो आपकी कौन सी फसल है, जायद की फसल है। जैसे कीड़ा ककड़ी यानी समय चीज़ें। और जो आपकी खरीफ की फसलें हैं वो बरसात वाली हैं, उड़द, ठीक है, धान, अरहर, ये सब, ज्वार, बाजरा, ये सब है। ठीक है। तो रबी की फसल इसमें आपका चना भी बोया जा रहा है। चंद्र ग्रहण की घटना होती है। चंद्र ग्रहण की घटना पूर्णिमा के दिन होती है। डीपीटी के टीके से बचाव होता है। ये इससे जो है डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी का बचाव होता है। CaSO4 में Ca की संयोगिता है, यानी ये +2 की संयोगिता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है सरौता। इनमें से कौन सूचक इंडिकेटर नहीं है, एंटासिड पित्त रस बनाता है यकृत में। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है बोझ कूड़ा उठाने वाली गाड़ी। देखो सरौता आपका द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है, कैंची प्रथम वर्ग का, और बोझ उठाने की जो गाड़ी है आगे वो रहता है, पहिया रहता है, बीच में कूड़ा, और लास्ट में तो ये द्वितीय वर्ग का आएगा। चिमटा आपका तृतीय वर्ग में आएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? O2। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या में भिन्न। चंद्रमा क्या है? उपग्रह। निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है शकरकंद में। वह उत्तोलक जिसमें आलम्ब एवं आयाम के मध्य भार है। देखिए इसमें आलम्ब, ये आलम्ब हो गया और ये आयाम हो गया और इसके बीच में भार हो गया, ये द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है। ठीक है। तो ये जो चाकू है सही आंसर है। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है बल्ब का जलना। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है
साइट्रिक अम्ल विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य की रोशनी। सर्वोत्तम में अवलंब होता है किनारे पर। नाइट्रोजन अणु में होता है त्रिक संयोजी बंध। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 तथा द्रव्यमान संख्या 40 है। तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी 25। दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चल जाता है? फेफड़ा में। पेट्रोल में होती है रासायनिक ऊर्जा। किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है? प्लेटो। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है बोतल खोलने वाला यंत्र। प्रबल क्षार है क्षार NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अधपका मांस खाने से होने वाला रोग है एंथ्रेक्स। रंसाकुर विल संरचना पाई जाती है क्षुद्रांत में। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट। जब पृथ्वी की उच्च छाया से होकर चंद्रमा गुजरती है तब होता है खंड चंद्र ग्रहण। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। नासा का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन डीसी। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है बुध। देखिए सूर्य का जो क्रम है एम बेम जे सन। इन अंग्रेजी मार्स वेनस अर्थ जुपिटर सटर्न यूरेनस नेपच्यून। सूर्य का सबसे दूरस्थ ग्रह है वरुण। बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा होती है 60 से 80% बलुई मिट्टी होती है। नियमित खाद के प्रयोग से होती है उपज की वृद्धि। कंपोस्ट खाद बनाई जाती है गोबर से, कूड़ा कचरा से, इन दोनों से। नाइट्रोजन उर्वरक से पौधा बढ़ते हैं अतिशीघ्र गति से। कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है रोगाणु प्रतिरोधा में। खरीफ की फसल है धान है। हैरा खेत से क्या निकालने के काम आते हैं? खरपतवार। सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है अपलावन या प्रवाह विधि। बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। यम के एस पद्धति में कार्य का मात्रक है जूल। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं गतिज ऊर्जा। चिमटा उदाहरण है प्रथम श्रेणी उत्तोलक, तृतीय श्रेणी उत्तोलक, इसमें तृतीय श्रेणी उत्तोलक हो जाएगी। पुनः प्राप्त करने वाली नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है ज्वार भाटा की ऊर्जा। पुनः प्राप्त न होने वाली ऊर्जा का स्रोत है कोयले की ऊर्जा। और ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है सौर सेल द्वारा। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य। 1 जूल होता है न्यूटन इंटू 1 मीटर। निम्न में से सरल मशीन है ये सभी। सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है? तृतीय सरल मशीन है। घिरनी कोशिका का भाग है। केंद्रक जीवन का मूल आधार है। जीव द्रव्य। मानव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के आवश्यक तत्व है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश की सभी। इसका सही आंसर दा हो जाएगा।
मानव के शरीर में कितनी अस्थियां होती है? वैसे तो 206 होती हैं। जब बच्चा पैदा होता छोटा तो उसके 206 से कम होती हैं। जब वो थोड़ा सा और बड़ा होता है तो उसके 300 के आसपास हड्डियां हो जाती हैं। श्वसन अंग है। देखिए इसमें जो है जो श्वसन अंग है आपका, ये फेफड़ा है। दांतों के ऊपर चढ़े आवरण को कहते हैं। देखिए जो आवरण ऊपर चढ़े कबर हैं उनको एनिमल कहते हैं। दांतों का कार्य है। देखो दांतों का कार्य है भोजन को चबाना, भोजन को फाड़ना, भोजन टुकड़ों में काटना, यानी सभी। निम्नलिखित में से कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है? देखिए जो भूकंप है वो प्राकृतिक आपदा, और बाकी अग्निकांड, रेल दुर्घटना और बम विस्फोट ये सब आपकी मानवकृत आपदाएं हैं। आमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है। आमाशय में पेप्सिन पाया जाता है। शर्करा का नियम करने में सहायक हार्मोन है। इंसुलिन है। कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है। ये पैराथार्मोन है। जल में घुलनशील है। अभी इसको बताया ना, बक पानी बी हो जाएगा, और सी है। बी और सी जो है आपकी जल में है। ADE-K ये आपके वसा में घुलनशील है। दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है। इसमें जो है कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता है। पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है। इसको पाश्चुरीकरण द्वारा किया जाता है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों में निहित होता है। परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। इसमें जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 2 और 8 है। परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। कार्बन 12 है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है। इसका सही सूत्र है CaOH2। भौतिक परिवर्तनों में भौतिक परिवर्तनों में जो है पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? देखिए कागज का जलना ये रासायनिक परिवर्तन में आता है। ज्वालामुखी का फूटना है। ज्वालामुखी जो फूटना है अनियमित परिवर्तन है। दिन रात का होना। देखो दिन रात का होना ये जो है नियमित एवं प्राकृतिक है। ध्रुवों पे कभी कभी 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन होते हैं। अम्ल वे पदार्थ है। अम्ल वह पदार्थ हैं जिनका जलीय विलयन में H3O+ यानी पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है। ये आयनन की मात्रा पर निर्भर करती है। प्रबल अम्ल क्षार व है, यानी जो जल में अधिक आयनित हो। इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उप सहसंयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रिया को जो है आयनन कहते हैं। उदासीनीकरण क्रिया में लवण व जल बनते हैं। जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं वे कहलाते हैं हाइड्रेसिड। जिन लवणों को जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं वे कहलाते हैं सामान्य लवण। सुनामी का निर्माण होता है पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से। सुनामी का संबंध है पानी के अंदर उत्पन्न लहर। चक्रवात का आकार होता है अंडाकार। देखिए चक्रवात में एक चक्रवात एक प्रतिचक्रवात। चक्रवात अगर यानी केंद्र में यानी ऐसे गोला ऐसे मारता है ना, यानी लो प्रेशर अगर केंद्र में हो जाए यानी अंदर की तरफ आने का प्रयास करे चक्रवात है, और अगर वही बाहर की ओर जाने का प्रयास करे तो प्रतिचक्रवात है। क्या है? प्रतिचक्रवात है। ठीक है, बाहर की ओर जाने का प्रयास करता है। और अगर ये पृथ्वी का इक्वेटर है, पृथ्वी के इक्वेटर में अगर उत्तर में तो इस तरह चलता है चक्रवात, लेकिन दक्षिण में इस तरह चलता है। ठीक है,
तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो आपका कंटिन्यू रहेगा। आपका रिस्पॉन्स जैसे मिलेगा वैसे वीडियो आगे बनते रहेंगे। तो वीडियो को ही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।